एक बीमारी है जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दो वर्ड से ये बना हुआ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर का मतलब मसल्स है ना, और डिस्ट्रॉफी का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। मसल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाता है। मसल्स का धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसमें एक पहचान है कि अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं और उसमें सीपीके क्रेटिनाइन फॉस्फोकाइनेज सीपीके अगर वैसे नॉर्मल ये 85 या ज्यादा से ज्यादा 200 तक होना चाहिए, 200 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन जब हम चेक कराते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को तो ये 1500, 1400, 1800 तक भी पहुंच जाता है। यानी कि जो चीज 200 होनी चाहिए वो हजारों की संख्या में रेंज में पहुंच जाती है। और ये एक सिम्टम्स है। इसकी वजह से जब सीपीके बढ़ता है तो ये मसल्स को टाइट कर देता है, यानी पैर की काफ मसल जो है वो इतनी स्टिफ हो जाती है जैसे आपने किसी के पैरों को हाथ नहीं बल्कि किसी पत्थर को हाथ लगाया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मसल्स का धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाना, ये एक कंडीशन है और इसमें सीपीके आपका बढ़ा हुआ आता है। एक और सिम्टम इसमें बताया इन्होंने कि पेशेंट जब बच्चों को अगर ये होता है तो बच्चे क्या है, मसल्स इतने स्टिफ हो जाते हैं कि मसल्स ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो ऐसे बच्चों के चलते समय पर अगर वो चलेंगे तो क्या होगा कि वो पैर को कि पैर की मसल्स, ये काफ मसल्स क्या है, टाइट हो गई हैं, टाइट हो जाती है, ऊपर की तरफ खींचती हैं तो पैर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, एड़ियां जमीन से ऊपर उठ जाती हैं। ऐसे बच्चे पंजे के बल चलते हैं, यानी कि एड़ियां ऊपर उठ जाती हैं और बच्चे पंजों के बल चलते हैं। ये एक सिम्टम्स है क्योंकि मसल्स इतनी स्टिफ हो जाती हैं। ठीक है, कईयों की मसल्स स्टिफ होने के साथ साथ पैर ऐसे भी हो जाते हैं, यानी कि दोनों पैर अंदर की तरफ, एड़ियां बाहर की तरफ चली जाती हैं। कईयों की ऐसे हो जाते हैं, यानी कि एड़ियां और अंदर की तरफ और पैर बाहर की तरफ। तो ये सिम्टम्स है कि बच्चा कैसा दिखेगा, कैसा चलेगा, कैसा उसके पैरों की मूवमेंट होगी। और अगर आपके पास कोई बच्चा आता है, माँ बाप कहते हैं कि पैर उठाकर चलता है, पंजे के बल चलता है, एड़ी उठा के चलता है, तो उसका सीपीके आपने चेक कराना चाहिए। नॉर्मल सीपीके 200 होता है, ऐसे बच्चों का हजारों की संख्या में सीपीके होगा। आप सीपीके को डाउन कर दीजिए, सीपीके को डाउन कर दीजिए। जैसे जैसे सीपीके डाउन होगा मसल्स लूज होना शुरू हो जाएंगी, मसल्स लूज होंगी, एडी अपने आप धीरे धीरे वापस नीचे आने लग जाएगी और उसके जो फिजिकली मूवमेंट, जो उसके पैर ऐसे हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, तो न्यूरोथेरेपी में एक हमारा बॉटम ऑफ फीट है, तो उसमें हम उल्टे लिटाकर पैरों को इस तरीके से रखकर बटक्स को मसल्स से नीचे की तरफ प्रेस करते हुए आते हैं और उसकी मसल्स को वापस रीसेट करते हैं जो बाहर की तरफ चली गई हैं। तो उसको फिजिकल ट्रीटमेंट साथ में केमिकल ट्रीटमेंट इसको देते हैं ओल्ड यूडीएफ प्लस लार्ज फॉलिब्लैक। ये इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला, ओल्ड यूडीएफ प्लस लार्ज फॉलिब्लैक। इसके साथ में अगर हम दें तो अल्कलाइन ट्रीटमेंट, इसके साथ दें ए हेपरिन ट्रीटमेंट, यानी कि अल्कलाइन हेपरिन और फिजिकल, इसका पैरों की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फिजिकल ट्रीटमेंट देना है। तो इससे इनके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है और धीरे धीरे जो आपका सीपीके बढ़ा हुआ है वो डाउन होने लग जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट में केवल आपने सीपीके पे काम कर लीजिए, क्योंकि सीपीके जब तक बड़ा रहेगा मसल्स टाइट रहेंगी, ये डाउन होगा मसल्स अपने आप लूज होती चलेंगी। ये एक प्रकार का केमिकल है जो मसल्स को स्टिफ करने का काम करता है, मसल्स को स्टिफ करने का काम करता है। इसको डाउन करेंगे मसल्स लूज हो जाएगी और ये ठीक हो जाएंगे। ओल्ड यूडीएफ प्लस लार्ज फॉलिब्लैक, अल्कलाइन का फॉर्मूला अल्कलाइन हेपरिन, ये फॉर्मूले इन पेशेंट को बहुत आराम देते हैं। जब हम बॉटम ऑफ फीट या L5 फ्रैक्चर, L4 फ्रैक्चर ट्रीटमेंट देते हैं उस समय पर हमें एडी की कंडीशन देखनी है। अगर एडी अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ देकर रखना है, देते समय वो जो L4 फ्रैक्चर, L5 फ्रैक्चर देंगे तो वो हमें बाहर की तरफ रखनी है। अगर एडी बाहर की तरफ है पेशेंट की तो उसे अंदर की तरफ लाकर वो ट्रीटमेंट देना है, जिससे कि मसल्स का रीसेटिंग दोबारा से हो जाए और इसका इलाज किया जा सकता है। ऐसे हमने 3-4 पेशेंट को ठीक किया है जो एडी उठा के चलते थे, अब एडी को जमीन पर रखकर चलते हैं।